अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की थी, जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी, वो है एडवर्ब। तो आज हम एडवर्ब डिस्कस करने वाले हैं। एडवर्ब क्या है वो देखते हैं आज। एडवर्ब उर्दू में कहते हैं फेल मुतालिक। फेल मुतालिक, फेल से ताल्लुक़ रखने वाला, क्योंकि इसके नाम के अंदर ही, एडवर्ब के अंदर ही वर्ब छुपा होता है। तो नाम के मुताबिक देखा जाए तो एडवर्ब जो है वो मॉडिफाई करता है वर्ब को, लेकिन नाम से हटके अगर इसकी डिटेल में चले जाएं तो ये सिर्फ वर्ब नहीं, ये वर्ब, एडजेक्टिव और एक जो एडवर्ब होता है दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल्स हैं कुछ। एडवर्ब का काम क्या है? ये मॉडिफाइज करता है वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव, तीन चीज़ों को ये मॉडिफाई देखता है। इसके एग्जांपल्स देखते हैं इस बात को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है ही रन्स क्विकली। पहले वर्ब को डिफाइन करते हैं। रन्स वर्ब है हमारा, ठीक है। क्विकली यहाँ पे एडवर्ब है जो मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई को अगर आसान अल्फाज में बयान करना तो मॉडिफाई का मतलब होता है मीनिंग में इजाफा करना। तो जो एडवर्ब है यहाँ पे वर्ब के मीनिंग में इजाफा कर रहा है। कैसे इजाफा कर रहा है वो देखें। ही रन्स, वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? क्विकली, तेजी से दौड़ता है, फुर्ती से, चालाकी से दौड़ता है, ठीक है। क्विकली ने क्या किया? इस रन के मीनिंग में इजाफा कर दिया। दूसरे नंबर पे है दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। एक एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में भी इजाफा कर देता है। स्वीट हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। मीठा, स्वीट का मीनिंग होता है मीठा। कितना मीठा? वेरी स्वीट, बहुत मीठा। तो इस वेरी ने क्या किया? इस स्वीट के मायने में इजाफा कर दिया, यानी कि एडजेक्टिव के मायने में इजाफा कर दिया। एडजेक्टिव कैसे पता चला कि ये स्वीट एडजेक्टिव है? एक तो कुछ अल्फाज हैं जो हमें बता देते हैं कि ये एडजेक्टिव हैं। अगर फिर भी पता ना चले तो प्लेस में ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हुआ हूँ। एडजेक्टिव की जो प्लेस होती है नाउन से पहले या मेन वर्ब के बाद आता है। तीसरी एग्जांपल, एक एडवर्ब जो है वो एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा कर देता है। फॉर एग्जांपल, ही रीड्स क्वाइट क्लियरली। वो पढ़ता है, कैसे पढ़ता है? क्लियरली, बिल्कुल साफ अंदाज में पढ़ता है, ठीक है। लेकिन कितना साफ? क्वाइट, बिल्कुल साफ। इस क्वाइट ने क्या किया? इस क्लियरली के मायने में भी इजाफा कर लिया। मतलब एक एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब के मीनिंग में भी इजाफा करता है। इसके कुछ टाइप्स हैं, उस टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आती है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसका काम क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम का काम क्या होता है? इट शोज व्हेन, यानी कि काम कब हुआ, ठीक है। वो ड्यूरेशन, वो जो टाइम होता है, उस टाइम, वो जो वर्ड यूज किया जाता है वो वक्त को जाहिर करने के लिए, वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। फॉर एग्जांपल, आई हैव हर्ड दिस बिफोर। बिफोर यहाँ पे हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, पहले। ये वक्त को जाहिर करता है। व्हेन, कब, वक्त को जाहिर कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम है।
दूसरे नंबर पे आ जाता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। which shows where एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन एक वक्त काम जो है कब वाक़या हुआ, वक्त का इजहार एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक काम कहाँ वकूअ पज़ीर हुआ, वेयर कहाँ पे ये वकूअ पज़ीर हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े रहो। यहाँ पे हेयर क्या है, ये प्लेस को, जगह को जाहिर कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। हाउ और इन व्हाट मैनर, कैसे या किस अंदाज से, किस अदाब से, किस अंदाज से एक काम वकूअ पज़ीर हुआ, उसके लिए जो भी वर्ड यूज़ किया जाता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। अदाब आसान अल्फाज में जिसे कहते हैं अदाब, इनको जो जाहिर करते हैं अल्फाज, मोस्टली ये हम एप्लीकेशन और लेटर्स में लास्ट पे यूज़ करते हैं। योर सिंसियरली, योर ट्रूली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स अफेक्शनेटली एक्सेट्रा, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ये मैनर्स को जाहिर करते हैं। ठीक है, आसान अल्फाज में अगर कहा जाए ना, आसान अल्फाज में इस बात को समझने के लिए, तो ऐसे अल्फाज जिनके लास्ट पे एल वाई आए। अब एल वाई वाले वर्ड किस तरह के, कुछ एग्जांपल्स इसकी देखें। सिंसियरली, अफेक्शनेटली, फैमिली, रिप्लाई, अब ये भी और ये भी चारों अल्फाज ऐसे हैं जिनके लास्ट पे एल वाई आया है, लेकिन हर वो लफ्ज़ जिसके लास्ट पे एल वाई आता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होता। इनकी पहचान होती है स्पेसिफिक। सबसे पहली जो पहचान है ग्रामेटिकल पहचान। ग्रामेटिकल मतलब एक काम किस मैनर के साथ किया गया है, जिस मैनर के साथ काम किया गया है उस लफ्ज़ का इजहार, उस काम का इजहार जिस लफ्ज़ के साथ किया जाता है उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। लेकिन अगर जो एक रफ साथ एक आइडिया आपको दिया जा रहा है एल वाई वाला, अगर उसे पहचानना हो तो कैसे करते हैं, एल वाई वाले वर्ड के लास्ट पे देखें, एल वाई फॉर एग्जाम्पल हमने काट दिया, काटने के बाद सिंसियर, अफेक्शनेट, प्रॉपर एक वर्ड बचता है। इस प्रॉपर वर्ड के साथ जब एल वाई का इजाफा कर दिया जाए तब एडवर्ब ऑफ मैनर बनता है। जैसे कि फैमिली में एल वाई काट दें, रिप्लाई में एल वाई काट दें, रेप है, फैमी है, ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है। ठीक है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं होते। ठीक है जी। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। frequency, adverb of frequency, which shows how often एक काम, हाउ ऑफन मतलब अक्सर, एक काम की तरतीब क्या होती है, रफ्तार क्या होती है, काम किस तरतीब के साथ किया जा रहा है। ठीक है, वो जो तरतीब होती है उस तरतीब का इजहार जिस लफ्ज़ से किया जाता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इसकी एग्जांपल देखें ज़रा। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। यहाँ पे ट्वाइस क्या है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। कैसे पता चला,
काम हुआ है बताने का। कितनी बार बताया गया है? ट्वाइस, 2 बार, वंस, 1 बार, थ्राइस, 3 बार, ठीक है। ऑफन, अक्सर, यूजली, आमतौर पर, ऑलवेज, हमेशा। इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करते हैं। 5वें नंबर पे है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री या एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं इसे। क्वांटिटी, मिकदार। फ्रीक्वेंसी को नंबर कहते हैं, नंबर, और क्वांटिटी को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है ये क्वांटिटी, तादाद और मिकदार, तादाद और मिकदार, ठीक है जी। एडवर्ब ऑफ ये भी शो करता है हाउ मच, हाउ मच, एक काम कितना ज़्यादा हुआ, या टू व्हाट एक्सटेंट, या किस हद तक हुआ। हाउ मच कितना ज़्यादा, या टू व्हाट एक्सटेंट या किस हद तक काम किया गया, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री हमें डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल देख लें। He was too careless, केयरलेस, ये बहुत ज़्यादा लापरवाह था। टू, ठीक है। वेरी भी इसमें शामिल होता है। अब कुछ स्टूडेंट जो है वो फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री को मिक्स कर देते हैं, तो इसलिए मैंने वर्ड जो है वो स्पेसिफिक कर दिए हैं, नंबर और क्वांटिटी। नंबर मतलब ऐसी तादाद जो काउंटेबल हो, गिनी जा सके, फिक्स हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा। इसी तरह क्वांटिटी, मिकदार, वेरी, बहुत ज़्यादा, जिसे मैयर ना किया जा सका है, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस मोस्टली आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 6, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। ऐसे अल्फाज जो हाँ या ना करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, किसी काम का हाँ या ना करना। फॉर एग्जाम्पल इनकी एग्जाम्पल क्या है? श्योरली यू आर मिस्टेकन, यकीनन आपकी ही गलती है। यकीनन यानी कि एक चीज़ को एफर्म करना, एफर्म करना यानी कि वाज़े तौर पे ऐलान करना कि हाँ ये काम पेश आया है। जैसे श्योरली, यकीनन, यू आर मिस्टेकन, आपकी गलती है। निगेशन, निगेशन मतलब इनकार करना। फॉर एग्जांपल इसके लिए जो यूज़ किया जाता है, डोंट, आई डोंट नो हिम, आई डू नॉट नो हिम। नॉट, नॉट क्या है हमारा यहाँ पे? एडवर्ब ऑफ निगेशन है, ठीक है जी। एफर्मेशन, सॉरी, ये है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और निगेशन। लास्ट है आज के लिए, नंबर 7 है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन मीनिंग हमें बता रहा है, रीजन जो वजह को जाहिर करे, ऐसे एडवर्ब जो वजह को जाहिर करते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज हेंस अनएबल टू मूव। ही इज हेंस, ही इज अनएबल टू मूव, वो चलने के काबिल नहीं है। हेंस, हेंस के वर्ड ने क्या किया? रीजन, वजह बता दी, इसी वजह से, इसीलिए वो चलने के काबिल नहीं है। इसी तरह एक और वर्ड यूज किया जाता है, देयरफॉर, देयरफॉर का वर्ड यूज किया जाता है, सो का वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जो रीजन मेंशन करते हैं वो एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं रिपीट कर दूं, वो ये है कि मैंने मेंशन किया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर ऐसे अल्फाज जिनके लास्ट पे एल वाई आता है। इसी तरह मैंने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में यूजली बोला है, यूजली के लास्ट पे भी एल वाई आता है। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन में श्योरली मैंने बोला है, जिसके लास्ट पे एल वाई आता है। ठीक है, एडवर्ब मैनर की एक छोटी सी पहचान बताई थी, लेकिन वो 100% कन्फर्म नहीं है। 100% कन्फर्म क्या चीज़ है? 100% कन्फर्म वही चीज़ है जो मैंने बताया है कि हाउ और इन वट मैनर, मैनर जो अदाब, ऐसे अल्फाज जो मैनर्स को ज़ाहिर करते हैं, उनके लास्ट पे अगर एल वाई आ जाए तो वो अल्फाज जो होते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है यू मे आस्क। उम्मीद है कि आज का टॉपिक जो है, जो कमी बेशी थी वो दूर होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।